Assalamualaikum students. Today we will discuss about monopolist competition, lecture number 10 of managerial economics. मोनोपलिस्ट कंपटीशन हमारे पास एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हमारे पास काम कर रही होती हैं। ये सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन होता है, लेकिन इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस प्रिवेल किया जा रहा होता है वो ये होता है कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता है। परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन मोनोपलिस्ट कंपटीशन में स्ट्रक्चर गुड्स का डिफरेंट होता है। और मोनोपलिस्ट कंपटीशन का आउटपुट भी डिफरेंट होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन का आउटपुट जो होता है आइडेंटिकल होता है। मोनोपलिस्ट कंपटीशन में आपके पास एटलीस्ट सम डिस्टेशन पे जो प्राइस है वो सेट की जा रही होती है, जबकि मोनोपलिस्ट कंपटीशन में आपके पास कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, इसलिए प्राइस की सेटिंग अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती और रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास लॉन्ग रन में कंक्लूड किया जाता है। ठीक है। अगर हम मोनोपलिस्ट कंपटीशन की बात करें तो हम देखेंगे कि मोनोपलिस्ट कंपटीशन में रिवाइवल ज़्यादा होते हैं। रिवाइवल कहते हैं मुखालिफिन को, ठीक है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में सब ने एक कम्युनिटी में मिलके आपस में काम करना होता है, एक ही प्राइस को सेटल डाउन करना होता है आपस में मिलके। जबकि परफेक्ट मोनोपलिस्ट कंपटीशन में गुड्स तो हमारे पास तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन आपस में उनका रिवाइवल होता है। जैसे लाइक अगर हम बात करें दो ऐसी फॉर्म जो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं लेकिन उनका आपस में रिवाइवल रहेगा, वो दोनों चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल होगा, ठीक है, उनमें आपस में वो मॉडरेट नहीं रहेंगे ओवर द प्राइजेज और ओवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। और जो कस्टमर होंगे, कस्टमर तो हमेशा उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं जिसकी डिग्री ऑफ यूनिकनेस जो है परफेक्ट होगी। मोनोपलिस्ट कंपटीशन के बेसिकली आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स। ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हर फर्म का जो एक स्मॉल पोर्शन, हर फर्म जो होती है एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इंडस्ट्री का आउटपुट का प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। अब ये तो नहीं कि जितना भी कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान में वो एक ही फर्म बना रही है, वो बना ज़रूर रही है, उसका रोल ज़रूर इंक्लूड हो रहा है क्लॉथ मार्केट में, लेकिन एक स्मॉल पोर्शन। इसी तरह एक कस्टमर है, वो भी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल का ख़रीद रहा है। उस कंपनी में अगर 10,000 सूट बन रहे हैं तो एक कस्टमर ने 10,000 उस कंपनी से नहीं ख़रीद लेने, उस इंडस्ट्री से नहीं ख़रीदने, उसने उसमें से मैक्सिमम 1 या 2 ख़रीदने हैं और बाकी वो क्या करेगा, 1 या 2 जो है किसी और फर्म से ख़रीदेगा। इस तरह जो हम बात कर रहे हैं कि हर फर्म जो है उसका जो मैक्सिमम आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रही है एक इकॉनमी के लिए, और ना ही जो कस्टमर है वो मैक्सिमम उसका आउटपुट बाय कर रहा है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट हेट्रोजेनिटी। प्रोडक्ट हेट्रोजेनिटी से मुराद है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन सेम है पर डिफरेंट फॉर्म में हैं। इसमें आपके पास जैसे कि मोनोपलिस्ट फॉर्म की बात की जाए तो कोक और पेप्सी को भी कंसीडर किया जा सकता है। हमारे पास आउटपुट तो तकरीबन सेम है, हमारी यूटिलिटी भी उससे सेम गेन हो रही है, लेकिन क्या है उनके टेस्ट में, उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। इस मार्केट में कोई भी इजीली आ भी सकता है, जा भी सकता है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट है। फ्री एंट्री एट एग्जिट है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से एंटर भी हो सकता है और कोई भी इंडस्ट्री को लीव भी कर सकता है। किसी पे हम प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते कि नहीं तुमने इंडस्ट्री की बनानी है, या गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, बायर सेलर दोनों को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, दोनों को पता होता है कि इस चीज़ को बनाने में कितना ख़र्चा आया है, इस चीज़ की अब प्राइस कितनी है, मतलब हमें कितना ज़्यादा हमसे वो चार्ज किया जा रहा है और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है। दोनों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में इसकी नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ लाई कर रही होती है? प्राइस हमेशा हाई होती है कॉस्ट से। अगर प्राइस हाई नहीं होगी तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट और प्राइस जो है तकरीबन इक्वल होती हैं, मतलब प्राइस आपके पास ज़्यादा होती है, जस्ट माइनर से ज़्यादा होती है, जिसके आप उसको कहो कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है मुझे। इस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होती, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास मोनोपोली में होती है। नॉट डिराइबल इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसका लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट नहीं आपके पास नज़र आता है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा हाई जा सकते हो या इस बिज़नेस को मोनोपोली में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो प्राइजेस हैं, आपका एवरेज रेवेन्यू और आपकी एवरेज कॉस्ट तकरीबन सेम होती हैं। नेक्स्ट इज़ मोनोपोलिस्ट कंपटीशन प्राइजेस आउटपुट डिसीजन। अब मोनोपोलिस्ट कंपटीशन आउटपुट डिसीजंस की हम बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि आपकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इलास्टिक होती है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन आपके पास सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो कंज्यूमर को पता है कि अगर यहाँ से चीज़ महंगी मिलेगी तो मैंने किसी और के पास चले जाना है,
ठीक है, लेने के लिए। तो इस तरह क्या है, आपके पास डिमांड तो प्रोडक्ट की हाई होती है, जो चेंज इन डिमांड हो रहा होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चेंज इन प्राइजेस। प्राइजेस आप इतनी ज़्यादा नहीं चेंज कर पाते जितनी कि कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही होती है, ठीक है। डिमांड क्या है, उसमें डिमांड में उसका टेस्ट भी आता है, उसकी और बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो कि वेरी करती रहती हैं। उसको जहाँ से उसके मनपसंद या जहाँ से उसको ऐसी चीज़ मिल रही होती है जिसको वो सोच रहा होता है या समझ रहा होता है कि ये उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो वो वहाँ पे मूव कर देता है। डिमांड कर्व जो है आपके पास इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। एमआर और जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो स्लोप होती है वो ट्विस्ट आपके पास आती है। इसकी जो स्लोप होती है डाउनवर्ड होती है, जैसे लाइक हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास मोनोपोली की भी डाउनवर्ड आ रही थी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, अगर हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू जो है इक्वल आता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये कर्व है जो टिक की शेप में है, ठीक है, ये टिक की शेप में ये आपको बता रहा है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। जितना आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, वो आप अर्न कितना ज़्यादा कर रहे हो अपनी कॉस्ट से, जितना आपने लगाया है उससे ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो, मतलब ये जो सारा पोर्शन आएगा आपके पास ये आपकी प्रॉफिट है। ओवर टाइम हम देखें तो जो शॉर्ट रन में जो मोनोपोली में प्रॉफिट होती है वो अट्रैक्ट करती है कंपटीशन को, लेकिन मोनोपोली की कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी मार्केट में अपनी मर्ज़ी से एंटर या एग्ज़िट नहीं हो सकता। मोनोपोलिस कंपटीशन का अगर हम प्रोसेस देखें, हम देखेंगे शॉर्ट रन मार्केट मोनोपोली इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा हमारे पास और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। टीआर हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है, ठीक है, कि आपके पास कितने क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस हो रही हैं। टीसी आपके पास है टोटल कॉस्ट, ये आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल में भी दिया था, ठीक है। इसमें से आप अपनी मार्जिनल रेवेन्यू, अपनी प्राइस, अपनी सारी चीज़ें माइनस कर सकते हो। लॉन्ग रन में आपके पास क्या होता है, आपके पास प्राइस का फंक्शन भी गिवन है, आपको प्राइस नहीं निकालनी पड़ती, क्योंकि लॉन्ग रन है एक प्राइस सेट की जा रही होती है कि हमने इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, तो हमारे पास प्राइजेस गिवन होती हैं हर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक टर्म आ रही है वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली हमारे पास मार्केट की कैसी सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास गुड्स तो सेम क्वालिटी के प्रोड्यूस हो रहे हैं। जस्ट लाइक हम बात करें, यहाँ पे मैं एप्पल की आपको एग्जांपल देती हूँ। एप्पल आईफोन जो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, आईफोन जो है तो वो भी सेल फ़ोन, नोकिया वो भी सेल फ़ोन है, लेकिन आईफोन की फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन है, गुडविल है, ठीक है। उस नोकिया के लिए पॉसिबल नहीं है अभी आने वाले चंद सालों तक कि वो उस मार्केट को कम्पीट कर सके। अब एप्पल के प्रोड्यूसर भी बहुत ज़्यादा होंगे, नो डाउट, उसमें सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, दोनों कंडीशन पर वेल कर रही हैं। लेकिन क्या है कि जो जो फ़िलहाल हमारे पास नोकिया या सैमसंग है, इनके पास बैरियर टू एंट्री है, ये उसके फीचर्स कॉपी नहीं कर सकते या उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। ओलिगोपोली में बेसिकली हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं एलुमिनियम, स्टील और सेमीकंडक्टर आते हैं, जैसे लाइक सेल फ़ोन, और ये सारी आपके पास एग्जांपल्स गिवन है। ओलिगोपोली में जो होती है प्राइस आउटपुट डिसीजंस इस तरह से लिया जाता है कि प्राइस इसको हाई रखा जाए एज़ कम्पेयर टू रिवाइवल्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा आईफोन के प्राइजेस हाई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेल फोन्स। नेक्स्ट है आपके पास ओलिगोपोली मार्केट के करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फ्यू सेलर्स होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, ठीक है, हर कोई इसको नहीं बेच सकता। जो गुड्स होते हैं वो एक बल्क क्वांटिटी में, बल्क कहते हैं एक लार्ज वर्ड होता है बहुत ज़्यादा, और एक बल्क होता है कि लार्ज से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वालिटी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और मोस्टली इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं होमोजीनियस होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं। एंट्री ब्लॉक होती है हमारे पास, कोई भी इस मार्केट में खुद अपनी मर्ज़ी से एंटर नहीं हो सकता, और परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास बायर्स के लिए नहीं होती पर सेलर्स को होती है कि इसकी कॉस्ट, इसकी प्राइस और इसका प्रोडक्ट कैसे का है। बायर्स को क्यों नहीं होती, बायर्स को मोस्टली कॉस्ट का आइडिया नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि इस चीज़ को बनाने में कितने पैसे लगे हैं, पर उसको प्राइस का और प्रोडक्ट की क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली लाई कर रही होती है। और जबकि हमारे पास हम लोगों ने बताया कि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा है, तो इट्स मीन इसकी प्राइस इसकी कॉस्ट से ज़्यादा है। नेक्स्ट आपके पास एक कंसेप्ट आता है कार्टेल का। कार्टेल आपके पास एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सारे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों ने चीज़ अभी मार्केट में नहीं बेचनी, ठीक है।
जस्ट लाइक वो अपनी मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आजकल हम बात करें तो आपने देखा होगा कि हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। कुछ लोग आपस में क्या करते हैं, मिलके आपस में पार्टीज जो हैं वो स्टॉक कर लेती हैं गुड को, वो मार्केट में गुड नहीं बेचती। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कार्टेल, ठीक है। कार्टेल हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? नेक्स्ट इस कोलिजन। कोलिजन आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी वर्ड सुना होगा। कोलिजन मतलब आपस में टकराव जब चीज़ों का होता है। तो अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने बैन की हुई हैं, बाहर भेजना या बाहर की कंट्री ने बैन की हुई हैं, तो जो आपस में हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं चीज़ों को पहुँचाने के, ठीक है, अगर ये प्रिवेल कर रहे हो मार्केट में तो हम कहते हैं मार्केट में इन गुड्स की कोलिजन चल रही है। नेक्स्ट इज़ ओवर्ट एंड कोवर्ट एग्रीमेंट। ओवर्ट एग्रीमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? ये जस्ट लाइक ये हमारे पास कार्टेल को क्रिएट कर रहे होते हैं। कार्टेल अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो सिचुएशन जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो मार्केट में चीज़ों को स्टॉक करके मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा होता है। जबकि ओवर्ट एग्रीमेंट हमारे पास ये होते हैं जिसमें हमारे पास कंक्लूजन जो होती है एग्जिस्ट कर रही होती है मार्केट में। नेक्स्ट इज़ एनफोर्समेंट प्रॉब्लम। एनफोर्समेंट प्रॉब्लम ये है कि कार्टेल जो है हमारे पास, अगर हम शॉर्ट लिव की बात करें, ठीक है, तो कार्टेल हमारे मार्केट में क्यों लगाए जाते हैं? ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट चार्ज कर सकें। अब फर्म ए या फर्म बी है, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि अपने गुड्स को भी सेल नहीं करेंगे। इन दोनों का जो मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो सेम है। अब इन दोनों ने जब डिसाइड कर लिया, ये इन गुड्स को मार्केट में स्टॉक कर लेते हैं। जब स्टॉक कर लेते हैं ये लोग उसको नहीं बेचना चाह रहे होते इन द ग्रीड ऑफ हाई प्राइजेस। अब ये देखें कि प्राइजेस कहाँ पर हैं, ये लाई कर रही हैं आपके पास प्राइजेस। जब ये गुड को स्टॉक कर लेंगे, स्टॉक करने के बाद ही आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको आफ्टर लॉन्ग टाइम जब इसको ये बेचेंगे स्टॉक करके, जब इनको पता होगा मार्केट में इनकी गुड्स की जो है वैल्यू ज़्यादा है, तो आप देखोगे कि प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये आपके पास जो कर्व है, ये आप लोगों ने पढ़ा था कि ये मोनोपोली का कर्व है, जहाँ पे आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर होता है आपके पास एवरेज रेवेन्यू। और डेफिनेटली जब आपके पास ये सिचुएशन प्रिवेल करेगी, आप लोगों ने मोनोपोली क्रिएट कर ली है मार्केट में, तो आपके प्राइजेस हाई हो जाएंगे। जब प्राइजेस हाई हो जाएंगे तो आपको प्रॉफिट हाई मिलेगा। हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है ओलिगोपोली आउटपुट सेटिंग मॉडल। इसको कॉन्वर्ट भी कहते हैं। हमारे पास ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं रिलेशनशिप हमारे पास आउटपुट की और आपके पास प्रॉफिट की मैक्सिमम कितनी प्रिवेल कर रही है, कि मैक्सिमम कितना आउटपुट आप जो है जनरेट कर सकते हो अपनी इकॉनमी में। प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है। इसमें से आप लोग इसको कंप्यूट करके ग्राफिकली हम इसको देखते हैं प्रॉफिट हमारे पास कहाँ लाई कर सकती है। अगर हम मोनोपोली कर्व की बात करें, मोनोपोली में आप लोगों ने देखा है कि आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है मार्जिनल कॉस्ट से आपके पास हाई आ रहा होता है। ये आपके पास मोनोपोली कर्व है। अगर ओलिगोपोली कर्व की बात करें तो ओलिगोपोली कर्व आपके पास स्ट्रेट रिलेशनशिप शो कर रहा होता है आउटपुट का और आपकी आउटपुट की प्राइजेस का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है कॉन्करेंट इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, कहाँ पे जो दोनों चीज़ें लाई कर रही हैं। तो आप देखोगे ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ऐसा आ रहा है जहाँ पर दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे हमारी जो प्राइसेस हैं गुड्स की वो भी आपके पास जो है आउटपुट फर्म ए का भी आपके पास 5000 है, आउटपुट फर्म बी का, मतलब मोनोपोली का ओलिगोपोली का आउटपुट सेम है और उनकी प्रॉफिट भी अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रिवेल कर रही है मार्केट में।